हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स चैप्टर को, जिसे हम हिंदी में कहेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपने अभी तक एवरेज, परसेंटेज और इंटीजर का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ऊपर कॉर्नर में आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब कहलाता है जब अगर हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकें और वहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, तो ये एक कंडीशन होती है। और अगर इस कंडीशन को कोई भी नंबर फुलफिल कर देता है तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका 2/3 एक नंबर है, जिसमें 2 भी एक नंबर है और 3 भी एक दूसरा नंबर है, लेकिन ये 3 जो है, यानी कहने का मतलब है जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप √2 देख सकते हैं। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है एक, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये था आपका छोटी सी डेफिनेशन, होप आपको ये पहले से पता ही होगा। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं और इसके लिमिटेड ही टाइप्स हैं। अगर आपको वो टाइप्स आते हैं तो आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर उसके बाद से देखें कि क्या आपकी अप्रोच थी और क्या मेरी अप्रोच है, या कहाँ आपसे गलती हो रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में देयर इज़ नो रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर नहीं होता है, एक रेशनल नंबर होता है, या देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, या फिर देयर आर ओनली रेशनल नंबर नो इरेशनल नंबर, यानी केवल रेशनल नंबर्स होते हैं, कोई इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप इजीली कर लेंगे, नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी कोई भी आप रेशनल नंबर देख लीजिए, मान लीजिए ये 1/2 है ये, और ये कितना है 3/2 मान लेते हैं हम, ये 3/2 है। तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे? ये होगा इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो कितने भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, और यही इसका सही आंसर है, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ नंबर 2.35 इज, एक नंबर आपको दे रखा है 2.35 बार। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है, या अ रेशनल एंड अ प्राइम नंबर है? तो क्या है ये? देखिए इसके लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करके कि क्या ये रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है ये नंबर। तो बिल्कुल हाँ, ये नंबर रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए इसका आंसर तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन कैसे है ये आपको आना चाहिए, और यानी इसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखें ये आपको पता होना चाहिए। कैसे लिखेंगे? देखिए 2.35 बार लिखा है ना ये, इसमें ये पॉइंट से पहले जो नंबर है इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और ये क्या है? 35 है। ठीक है, 35 को आप ऊपर लिख दीजिए, और कितने डिजिट्स हैं? 1 2, दो डिजिट्स हैं, नीचे दो बार 9 लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। यानी इस ये जो डेसिमल फॉर्म है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। किया क्या हमने? जो पॉइंट से पहले की डिजिट थी इसको बाहर की तरफ लिख दिया, और फिर उसके बाद से ये जो 35 है जिसके ऊपर बार लगा है वो नंबर को हमने ऐसे ही उतार दिया, और जितने डिजिट्स पर बार लगा है उतनी बार हमने 9 नीचे लिख दिया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
द रेशनल नंबर विद रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी यही चीज़ आ गई जो हमने पीछे करा, यही सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। यानी एक हमें रेशनल नंबर बताना है इस डेसिमल एक्सपेंशन का। देखिए रीअकरिंग का मतलब क्या होता है, यानी बार बार रिपीट होना। ये जो बार लगा है 12 के ऊपर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो ये रीअकरिंग डेसिमल है, और इसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें, यानी इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ये, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अब यहाँ पे ज़ीरो है, तो आप यहाँ पे ज़ीरो मत लिख दीजिएगा, फिर तो ज़ीरो से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ज़ीरो मत लिखिएगा, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे हम, 12 है ना, 12 को ऊपर ऐसे ही लिख देंगे। कितनी बार कितने डिजिट्स पर है बार, 2 डिजिट्स पर है, तो नीचे 99 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 3 से काटिए, 3 4 से 12, 3 3 से 9, 3 3 से 9, यानी 4/33। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं इसमें सही असेंडिंग ऑर्डर कौन सी है, यानी छोटे से बड़ी होती हुई ऑर्डर जो होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, यानी आरोही क्रम, ये कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। 1/3 दे रखा है आपको, 4/15 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 0.33 दे रखा है। ठीक, अब आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये और ये तो बराबर है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 0.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.330 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3333, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो फिर सबसे छोटा कौन सा होगा, इन दोनों में से ये छोटा ये होगा और बड़ा ये होगा, ठीक। अब ये 4/15 है, 4/15 भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अगर हम 0 पॉइंट लगाएं तो ये 40 हो जाएगा, तो 15 में 15 2 30, ठीक है, और बाकी ये 6 से कटेगा, तो ये कितना आ गया। इसको अगर हमने सॉल्व करा तो डेसिमल में, तो 0.26 आ गया, जो कि ये सबसे छोटा है 0.26। फिर इससे बड़ा क्या होगा, 0.330, और इससे सबसे बड़ा क्या होगा, 0.333 डैश डैश डैश, ठीक। तो इस हिसाब से जो आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या बना, असेंडिंग ऑर्डर बना 4/15, फिर 0.33, फिर 1/3, यानी ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी इसमें भी आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। यानी फ्रैक्शंस क्या दे रखे हैं, 2/9 दे रखा है, 5/8 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, और 3/4 दे रखा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबको अगर डिवाइड करने बैठेंगे, 0 पॉइंट में निकालने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और टाइम भी कंज्यूम होगा। निकाल तो ले जाएंगे आप, क्योंकि ईजी इसे नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका और बहुत सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखिए ऊपर जो है न्यूमरेट उसे आप क्या करें, 2 ही रहने दें, नीचे क्या करें, नीचे वाले डिजिट में से ऊपर वाला डिजिट माइनस कर दें, ठीक। ऐसे ही सब में करें, ऊपर वाला डिजिट ऐसे ही रहने दें, नीचे में से ऊपर वाला माइनस कर दें। 1/3 -1, फिर 3/4 -3, ठीक। अब इसको देखिए, ये क्या सॉल्व करिए इसको, 2/7 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 3/1 हो जाएगा, ठीक। अब इस हिसाब से 3/1 तो यानी ये 3 हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक, ग्रेटेस्ट हो गया ये। उसके बाद से ये 1/2 का मतलब 0.5 हो गया ये, ठीक। ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.6 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कुछ 0.2 समथिंग आएगा, ठीक। तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो इस हिसाब से सबसे छोटा नंबर कौन सा कहलाएगा इसमें, ये यही वाला 0.2 वाला सबसे छोटा, यानी ये 2/9। इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा,
इससे बड़ा नंबर होगा ये 0.5 यानी 1/3 वाला, इससे बड़ा होगा ये वाला यानी 5/8 वाला, और सबसे बड़ा कौन सा होगा ये वाला यानी 3/4 वाला। तो आपको ये ऑर्डर मिल गया आसानी से। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हो तब भी जाएगा, बस ये थोड़ा हल्का सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब दूसरे बड़े नंबर्स आएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी एक सही तरीका है, अच्छा तरीका है आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ढूंढने का। तो ये कौन सा क्रम है, ये ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, और आप सभी लोग करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व करिए, और आपको ये आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो आंसर है वो टाइम स्टैम्प लगा के आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। होप आपने इसको सॉल्व करा होगा खुद से और आंसर निकाल के कमेंट करा होगा। चलिए जिन्होंने नहीं करा है वो देख लीजिए। इसको क्या करेंगे, 7/9 - 7 करेंगे, 2/5 - 2 करेंगे, 3/8 - 3 करेंगे, और 5/11 - 5 करेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, 7/2, 2/3, 3/5 और 5/6। ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इसमें से आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये वाला है। इसमें क्या है, इसमें आपका जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। ठीक है, यानी जो भी आप काटेंगे तो वो क्या आएगा, वो समथिंग कुछ नंबर और डेसिमल में आएगा, है ना। कुछ नंबर होगा और फिर डेसिमल होगा, ऐसे करके आंसर आएगा। लेकिन ये इसमें देखिए, इसमें क्या है, ऊपर वाला डिजिट जो है वो छोटा है, नीचे वाला क्या है, बड़ा है। तो आपका 0 पॉइंट समथिंग में आएगा आंसर। ये भी 0 पॉइंट समथिंग में आएगा और ये भी 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। लेकिन ये क्या आएगा, ये कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तो यानी सबसे बड़ा यही नंबर हो गया। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। पूरा सॉल्व करने मत बैठिएगा, इसका आप पॉइंट में निकाल रहे हैं, इसका पॉइंट में निकाल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको सही आंसर बताना है, वो आप टिक करके आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। यानी आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है, इसका आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है। यानी क्या करना है आपको 2, 3, 4, 7, 8 अपॉन को इसको डिवाइड करना है 999 से। तो करिए, आप सभी लोग करिए और देखते हैं कि कितना समय लगता है आपको करने में और कितना आप निकाल पाते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे इसको आसानी से बिना ज़्यादा समय गवाए कर सकते हैं। चलिए, होप आपने कर लिया होगा। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करके करा है तो आप भूल जाइए कि कंपटीशन में आपका कुछ होने वाला है। ठीक है, ऐसे करके करा है तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है या गलती है, या फिर आपने अगर काटा भी है तो भी ये आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, बेकार है। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप सिंपली पहले 23, 4, 7, 8 को लिखिए। कितने डिजिट हैं, जो कि 9 है, कितनी बार 9 आया है, 3 बार आया है। ठीक, तो 1, 2, 3 ये छोड़ के आप एक डॉटेड लाइन बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद से डॉटेड लाइन के इधर जो नंबर्स हैं उसको यहाँ पे लिखिए और ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 83,532। ठीक है, ये आपने कर लिया, ये डॉटेड लाइन जा रही है, यही हो गया आपका आंसर 23 पॉइंट, ये डॉटेड लाइन की जगह पॉइंट लगा दीजिए 501। करके देख लीजिए चाहे कैलकुलेटर से, सेम आंसर आएगा और यही आंसर हो गया। देखिए इतना इजी तरीका है, अगर आप इसको डिवाइड करने बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये तरीका काम कब करेगा, जब नीचे 999 ही हो। अगर कुछ और लिखा हुआ है, कोई और दूसरा नंबर लिखा है, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। तो आपको देखना है, पहचानना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है और उसके बाद से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे और आपको आसानी से आंसर आ जाना चाहिए आपका। और सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे टाइम स्टैम्प लगा के। डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4 बार 9 है। ठीक है, चलिए होप आपने ये कर लिया होगा। देखते हैं
जिन्होंने नहीं करा 5 8 6 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद से ये डॉटेड लाइन बनाइए। 73 है, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये 9 6 2 7 3, ठीक है। ये आपका पॉइंट आ जाएगा 73.2659, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना आसान है ये, और ऐसे ही आपको करना है। आपको सब काटा पीटी नहीं करनी है। आप इसको 3 से काटने लग गए और इसको 3 से काटने लग गए तो बस हो गया कल्याण, आप एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे। चलिए, अब ये आ गया, ये भी क्वेश्चन उसी के तरह है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है कि अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, वैसे इसमें देना भूल गया हूँ क्या, ये बार आएगा, ठीक है। इन सब में ये बार आएगा और आंसर में भी ये बार आएगा, क्योंकि ये 501 रिपीट होता रहेगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये रिपीट होता रहेगा, तो ये बार आएगा। तो ये बार लगाना ना भूलें, ठीक है। और ये बार कितने पे आएगा, जितने डिजिट होंगे, 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो ये 4 डिजिट पे ये बार आएगा। तो ये चीज़ आप ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस फ़र्क ये है कि जो ऊपर वाली डिजिट है वो छोटी है और नीचे वाली डिजिट है वो बड़ी है। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, 3 डिजिट हैं, ठीक है। 9 3 बार आ रहा है, 78 ये 2 तो लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा है, तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। उससे पहले पॉइंट लगा दीजिए, फिर 0 लिख दीजिए, और इसके 3 डिजिट के ऊपर बार लगा दीजिए। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर आपको बार लगाना है, और इसीलिए आपको यहाँ पे एक 0 खुद से लगाना होगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। इस चैप्टर में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और उसी में से सवाल आते हैं। अगर आपको सारे टाइप्स आते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे इस चैप्टर को। चलिए, क्वेश्चन क्या है, द रेशनल नंबर विद रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज, यानी अब आपको उल्टा करना है। आपको डेसिमल में दे रखा है और इसको रेशनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। पीछे क्या था, आपको रेशनल नंबर में दे रखा था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे आपको डेसिमल में दे रखा है, अब आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए, खुद से करिए पहले ये, और फिर उसके बाद से मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा। चलिए, होप आपने कर लिया होगा। देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, 2 डिजिट पे आया है आपका बार, ठीक। तो एक आपको रेशनल नंबर में लिखना है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचनी है ना। ऊपर कुछ नंबर आएगा और नीचे कुछ नंबर आएगा। अब 2 डिजिट पे बार लगा है तो 2 बार 9 लिख दीजिए, जितने डिजिट पे बार लगा है, ठीक, नीचे। उसके बाद से कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है, ये भी 2 डिजिट हैं, तो 2 बार 0 लिख दीजिए 9 के आगे, ठीक। उसके बाद से ये पूरा नंबर ऊपर ऐसे ही उतार दीजिए, 2 3 7 1, और इसमें से माइनस करेंगे जितने डिजिट पे बार नहीं लगा, यानी 23 माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर से देखिए आप, हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो कि ये क्या करवा दिया, क्या लिखवा दिया। देखिए, आपको फ्रैक्शन में लिखना है ना, लाइन खींचिए, क्योंकि ऊपर एक डिजिट आएगा नीचे डिजिट आएगा, तभी फ्रैक्शन बनेगा। जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार नीचे 9 लिख दीजिए, ठीक है। जितनी बार बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिख दीजिए। जो नंबर है उस पूरे नंबर को ऐसे ही उतार दीजिए और माइनस कर दीजिए उस नंबर से जिस नंबर पे बार नहीं लगा है, यानी 23 से, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2348 आएगा अपॉन 9900, ठीक, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो गया। ये इतना इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जो स्टेप्स हैं उसको ध्यान रखना है और भूलना नहीं है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सेम नंबर दे रखा है, बस बार इनने बढ़ा दिया है। तो बढ़ा दिया है तो ये तो और आसान कर दिया इन्होंने, और कुछ करना ही नहीं है, काफ़ी आसान कर दिया और स्टेप्स कम कर दिए। क्या किया है इन्होंने, आप एक लाइन खींचिए, कितनी बार है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, फिर हम इस डिजिट को उतार देते थे, 2 3 7 1, और क्या माइनस करते थे,
जितने पे बार नहीं है तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या हो गया आंसर? इसका आंसर यही हो गया 2371 अपॉन 9999, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब ये तो पिछले वाले से भी आसान हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और टाइप इसमें का बता दूं। अगर जैसे कि ये क्वेश्चन होता 3.2371 होता और बार लगा होता इस पे पूरे पे, तो क्या होता? फिर आप ये करते 32371 अपॉन 9999। ठीक है, 3 कहाँ आ जाता? 3 यहाँ आ जाता। ठीक है, ये जो पॉइंट से पहले का जो डिजिट है वो यहाँ आ जाता, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, अभी आपको ध्यान होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, मेरे ख्याल से शुरुआती में दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, उसी में करा था हमने। तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर डज नॉट लाई बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, और लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आसानी से आप कर ले जाएंगे अगर आपको आता होगा तो। नहीं आता होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक हमने नंबर लाइन खींच ली है, उसमें 3/4 है, सॉरी 3/5 है और 4/5 है, और ये नंबर्स दे रखे हैं, और ये पूछा है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इनके बीच में लाई नहीं करता है और साइड में कहीं करता है। ठीक है, ये पूछा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करिए, आप जो नीचे की डिजिट है उन सबको सेम कर लीजिए। मतलब क्या हुआ, पहले सारे डिजिट्स लिख लीजिए। 19/30 दे रखा है ऑप्शन में, 2/3 दे रखा है, 7/10 दे रखा है, और क्या दे रखा है? 16/30 दे रखा है। तो इसमें जो नीचे की जो भी डिजिट्स हैं उन सबको सेम कर लीजिए, यानी आप जो इसका एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर के बना लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा, तो ये तो पहले से 30 है। ठीक है, 19/30, ये क्या हो जाएगा? 2 × 10 करिए, नीचे भी 3 × 10 करिए, 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7 × 3 करिए, 10 × 3 करिए, ये भी 30 हो जाएगा, और ये भी पहले से 30 दे ही रखा है। ठीक, इसको भी 30 बना लीजिए। इसको कैसे करेंगे? 5 × 6। ठीक है, और ये कितना है? ये 18/30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? × 6 ये हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, इसको मिटा करके आप यही लिख लीजिए, आसानी होगी। मतलब क्या हुआ? ये 18/30 हो गया, और ये कितना हो गया? 24/30 हो गया। ठीक है, ये भी आ गया, ये 19/30 है हो गया, ये 20/30 हो गया, ये 21/30 हो गया, और ये कितना हो गया? 16/30 हो गया। अब देखिए 19/30 कहाँ पे आएगा? 18/30 इसके बाद ही तो आएगा 19/30। उसके बाद 20/30 भी यहीं पे आएगा, 21/30 भी यहीं पे आएगा, बचा क्या? 16/30। तो ये कहाँ आएगा? ये 18 से पहले आएगा, ये 17 आएगा, ये आएगा 16/30। तो इन दोनों के बीच में कौन सा लाइन ही कर रहा है? ये लाइन नहीं कर रहा है, तो यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इजी से थे, बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और आप कर ले जाएंगे आसानी से। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करें। और बाकी जो लेक्चर्स हैं वो आप यहाँ पे रिकमेंडेशन में देख सकते हैं, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।